बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम के शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ हाज़िर हूँ। तो आज के इस सेशन में हम 15 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो इनको डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस एंड गिव एग्जांपल्स। रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या है, मिसाल दीजिए। रिवर्सिबल रिएक्शंस, रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शंस। मतलब कि आम तौर पे जो केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन में जैसे ही रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मैं आपके सामने मिसाल देता हूँ। H2 प्लस I2 हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन है। इसमें इन्होंने मिलकर क्या बनाया, HI। ये प्रोडक्ट बनी, और जैसे ही प्रोडक्ट बनती है तो वो प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट्स में टूटना शुरू कर देती है। मतलब कि हाइड्रोजन आयोडाइड फिर डीकम्पोज होना शुरू हो जाएगा हाइड्रोजन में और आयोडीन में। तो ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शंस है। मतलब जो रिएक्टेंट्स हैं इन्होंने मिलकर प्रोडक्ट बनाई, और जैसे ही प्रोडक्ट बनी वो वापस डीकम्पोज हो जाएगी रिएक्टेंट्स में, और ये रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होते। उसके बाद है जी इरिवर्सिबल रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन। के वो रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपस में रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट्स नहीं बनाती, उनको हम लोग इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो मुकम्मल हो जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये मिलकर क्या बनाते हैं, H2O। ये वाला जो रिएक्शन है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, कि ये रिएक्शन मुकम्मल हो जाते हैं और इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो दोबारा रिएक्टेंट्स में तब्दील नहीं होती। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शंस की कुछ खसूसियात लिखिए। रिवर्सिबल रिएक्शंस आर दोज इन विच प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। रिवर्सिबल रिएक्शन वो होते हैं कि जिसमें प्रोडक्ट्स जो हैं वो मिलकर रिएक्टेंट्स बनाती हैं। दीज रिएक्शंस नेवर कंप्लीट, ये रिएक्शन कभी मुकम्मल नहीं होते। दे प्रोसीड इन बोथ वेज, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। कि ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ये फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, जो प्रोडक्ट्स जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ प्रोसीड होता है, और रिवर्स रिएक्शन जो होता है ये प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स की तरफ जो है वो होता है। देखिए मैं इसको थोड़ा आपको इलस्ट्रेट करके दिखाता हूँ। जैसे देखिए, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं, ये फॉरवर्ड रिएक्शन का एरो है तो बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड, और ये जैसे ही ये प्रोडक्ट बनती है ये वापस डीकम्पोज होना शुरू हो जाएगी रिएक्टेंट्स में। तो ये ऊपर वाला जो ये वाला जो रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स बदल रहे हैं प्रोडक्ट्स में, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। और ये वाला जो पार्ट जिसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो वापस रिएक्टेंट्स में बदल रही हैं, ये इसका जो है वो रिवर्स रिएक्शन है। ये वाला जो है ये फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये क्या है, रिवर्स। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं वो मिलके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और प्रोडक्ट्स फ़ौरन टूट जाती हैं रिएक्टेंट्स में, और ये रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जी मूव करते हैं। वाई द रिवर्सिबल रिएक्शंस डू नॉट गो टू कंप्लीशन। रिवर्सिबल रिएक्शंस कभी भी मुकम्मल नहीं होते, ऐसा क्यों है।
Reversible reactions do not go to completion because products react with each other and form reactants. रिवर्सिबल रिएक्शंस कभी मुकम्मल नहीं होते क्योंकि जो प्रोडक्ट्स हैं वो फिर रिएक्ट करके रिएक्टेंट बना देंगे और रिएक्टेंट फिर प्रोडक्ट में जाएंगे. एज अ रिजल्ट आफ्टर सम टाइम डायनेमिक एक्विलिब्रियम स्टेज रीच्ड. कुछ वक्फे के बाद डायनेमिक एक्विलिब्रियम स्टेज जो है वो आ जाती है. रिएक्टेंट्स कन्वर्ट्स टू प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स कन्वर्ट टू रिएक्टेंट्स एट सेम रेट, सो रिएक्शन नेवर कंप्लीट. डायनामिक एक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट्स बदल रहे होते हैं प्रोडक्ट्स में और एट द सेम टाइम प्रोडक्ट्स बदल रही हैं रिएक्टेंट्स में. तो इस वजह से ये वाले जो रिएक्शंस हैं ये कभी भी मुकम्मल नहीं होते. उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डायनामिक एक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड. डायनामिक एक्विलिब्रियम कैसे एस्टैब्लिश होता है. तो इसके लिए हम पहले एक रिएक्शन को ले लेते हैं. ये देखिए एक रिएक्शन हमने लिया जिसमें हम रिएक्ट करवा रहे हैं नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को. तो अभी जो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है. रिएक्शन जब स्टार्ट हुआ तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो थे उन्होंने आपस में मिलकर क्या बना दिया, अमोनिया. अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा रिएक्टेंट्स किस में बदलते जाएंगे, प्रोडक्ट में. तो प्रोडक्ट फिर वापस टूटना शुरू हो जाएगी किस में, रिएक्टेंट्स में. तो अब क्या हुआ जी, इस रिएक्शन को देखिए. इनिशियल स्टेज पे सिर्फ रिएक्टेंट्स से और वो प्रोडक्ट्स में बदले. यूं ही प्रोडक्ट्स बनी तो वो वापस रिएक्टेंट्स में बदलना शुरू हो गई. तो अब जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम होता जाएगा और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बढ़ता जाएगा. एक टाइम ऐसा आएगा कि जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में बदल रही हैं उतनी ही प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स में बदलती हैं. वो जो स्टेज है कि जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट आपस में बराबर होंगे, उस स्टेज को हम कहते हैं डायनेमिक एक्विलिब्रियम. तो अब हम इसको ज़रा रीड आउट कर लेते हैं जी. इन रिवर्सिबल रिएक्शन एट द इनिशियल स्टेज फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ टेकिंग प्लेस वेरी फास्ट बट रिवर्स रिएक्शन इज़ वेरी स्लो. कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बड़ी तेज़ी से हो रहा होता है और रिवर्स रिएक्शन जो है वो बहुत स्लो होता है. बट एज टाइम पासिस द फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो डाउन and reverse reaction speed up. Eventually both reactions attain the same rate. It is called dynamic equilibrium. At dynamic equilibrium, rate of forward reaction is equal to rate of forward reverse reaction. तो डायनामिक एक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन सेम रेट से हो रहे होते हैं और रिएक्शन रुकता नहीं है, रिएक्शन कंटिन्यू रहता है. रिएक्शन मिक्सचर में जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में बदल रहे होते हैं उतनी ही प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में बदल रही होती हैं. उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 5, राइट टू मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायनामिक एक्विलिब्रियम. डायनामिक एक्विलिब्रियम की 2 मैक्रोस्कोपिक खसूसियात लिखिए. एन एक्विलिब्रियम इज़ अचीवेबल ओनली इन क्लोज सिस्टम. याद रखिए एक्विलिब्रियम को सिर्फ क्लोज्ड सिस्टम में हासिल किया जा सकता है. क्लोज सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है कि जिसमें कोई भी चीज़ न्यू रिएक्टेंट्स एंटर ना हों और प्रोडक्ट्स जो हैं वो लीव ना करें. मतलब कि सिस्टम में कोई चीज़ ना एंटर हो ना लीव हो, तभी एक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है. नंबर 2, एट एक्विलिब्रियम स्टेज अ रिएक्शन डज नॉट स्टॉप. एक्विलिब्रियम स्टेज पे रिएक्शन रुकता नहीं है. फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस कीप ऑन टेकिंग प्लेस एट द सेम रेट. फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन एक ही रेट से हो रहे होते हैं लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होती है. तो ये 2 करैक्टरिस्टिक्स हैं जी. उन्होंने 2 ही पूछी हैं तो इसलिए 2 ही बताई हैं. तो अब हम आगे जाते हैं जी. क्वेश्चन नंबर 6, बैलेंस एंड कंप्लीट द केमिकल इक्वेशन. कि ये वाली जो केमिकल इक्वेशन है जी इसको हमने बैलेंस भी करना है और कंप्लीट भी करना है. तो देखिए जी हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन और आयोडीन का आपस में रिएक्शन हो रहा है. तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है.
हाइड्रोजन और आयोडीन। फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होगा, प्रोडक्ट बनी हाइड्रोजन आयोडाइड। जैसे ही प्रोडक्ट बनी ये वापस डीकम्पोज होगी किस में, रिएक्टेंट्स में। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो ये जनाब ये देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया, दोनों साइड पे हाइड्रोजन के एटम सेम हो गए, आयोडीन के इधर भी 2 एटम है, इधर भी 2 एटम पूरे हो गए। तो ये इक्वेशन जो थी वो बैलेंस भी हो गई और लिखी भी गई। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 7, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होती हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है जी, इससे पहले तो हमें ये बात करनी है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई केमिकल चेंज आता है। केमिकल रिएक्शन अ प्रोसेस इन विच a chemical change occur, new things are formed. A process in which chemical change occur. केमिकल रिएक्शन एक ऐसी शय है जिसमें कोई केमिकल चेंज आता है। आपको पता है केमिकल चेंज वो होता है जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। केमिकल चेंज में नई चीज़ बनती है, केमिकल चेंज में बनने वाली चीज़ की कंपोजिशन दूसरी जिससे वो बनी होती है उससे इंटायरली डिफरेंट होती है। तो केमिकल रिएक्शन को हम लोग केमिकल इक्वेशन से शो करते हैं। ये देखिए जैसे आपके सामने एक केमिकल इक्वेशन ये लिखी हुई है जिसको मैं इस तरह सर्कल में लिख कर रहा हूँ। ये देखिए इस इक्वेशन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये रिएक्टेंट्स हैं। केमिकल इक्वेशन में जो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं, जो कंबाइन हो रही हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो रिएक्टेंट्स हैं। और उन रिएक्टेंट्स के केमिकल रिएक्शन के नतीजे में जो चीज़ बनती है वो प्रोडक्ट है। तो इसमें देखिए कि ये जो एरो का साइन होता है ये केमिकल चेंज की डायरेक्शन को शो करता है, और ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं। तो अब हम इसको रीड आउट कर लेते हैं। रिएक्टेंट्स इन अ केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंस दैट कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स in chemical reaction the substance that are obtained by reaction of reactants called products। ये एग्जांपल है H2 + O2 we get H2O। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं। एक और बात है, केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनको हमेशा लेफ़्ट साइड पे और प्रोडक्ट्स को राइट साइड पे लिखा जाता है। तो अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। वाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स नॉट चेंज इन रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शंस में प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन चेंज क्यों नहीं होती। कंसंट्रेशंस ऑफ reactants and products do not change in reversible reaction because they always attain dynamic equilibrium। रिवर्सिबल रिएक्शंस में हमेशा डायनामिक एक्विलिब्रियम की आ ही जाता है, डायनामिक एक्विलिब्रियम कायम हो जाता है। कैसे कि जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो रिएक्टेंट्स बदलते हैं प्रोडक्ट्स में और फिर प्रोडक्ट्स बदलती हैं रिएक्टेंट्स में एट सेम रेट। और ये प्रोसेस चूँकि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा होता है और इसके अकर होने का जो रेट है वो भी सेम होता है, तो इस वजह से रिएक्शन मिक्सचर के अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है वो तब्दील नहीं होती। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, राइट 2 टाइप्स ऑफ केमिकल एक्विलिब्रियम स्टेट। जी एक्विलिब्रियम स्टेट की 2 पॉसिबिलिटीज़ कौन सी हैं जी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल एक्विलिब्रियम स्टेट। एक है स्टैटिक एक्विलिब्रियम व्हेन रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड, कि जब रिएक्शन मज़ीद आगे ना बढ़े, इट इज़ कॉल्ड स्टैटिक एक्विलिब्रियम। डायनेमिक एक्विलिब्रियम, डायनेमिक एक्विलिब्रियम में व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, ओनली द रेट ऑफ फॉरवर्ड and reverse reactions become equal to each other but take place in opposite direction. This is called dynamic equilibrium state। dynamic equilibrium state में रिएक्शन रुकता नहीं है, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों हो रहे होते हैं और दोनों का जो रेट है वो सेम होता है, एक ही शरह से हो रहे होते हैं।
उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ मेंट बाय फॉरवर्ड रिएक्शन, गिव एग्जांपल। वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बना देते हैं उसे हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल H2 प्लस O2, ये दोनों ने आपस में रिएक्ट किया और वाटर बन गया, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। ये सिर्फ एक ही सिमत में चलता है, ये सिर्फ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की तरफ मूव करता है। तो वो वाला रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बना दें वो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 11, विच क्वांटिटीज इंक्रीज एंड डिक्रीज ड्यूरिंग फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन में कौन सी चीज़ें बढ़ती हैं और कौन सी चीज़ें कम होती हैं। देखिए, जब फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन जब स्टार्ट होगा तो क्या होगा, इसमें रिएक्टेंट्स की जो शरह है वो कम होती जाएगी और प्रोडक्ट्स की जो शरह है वो बढ़ती जाएगी। तो ये वाला जो रिएक्शन होता है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होगी और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी। तो इसमें ये होता है कि जब भी फॉरवर्ड रिएक्शन होता है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीजेस एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीजेस। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है, द स्टेट एट विच द रिएक्टेंट्स the state at which rate of forward reaction is equal to the rate of reverse reaction and the composition of reaction mixture remains same, it is called chemical equilibrium state। ये वही है जी। dynamic equilibrium state में क्या होता है, when the reaction does not stop, reaction रुकता नहीं है, the rates of forward and reverse reactions become equal to each other। forward और reverse reaction के रेट्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, this is called डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट। सिर्फ लफ्ज़ों का हेर फेर है, बात सेम है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है, व्हेन द रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड इट्स कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। के जब कोई रिएक्शन रुक जाए, मज़ीद आगे ना बढ़े, बैलेंस हो जाए और स्टॉप हो जाए, तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। इसकी एग्जांपल है जी, अ बिल्डिंग रिमेन्स स्टैंडिंग रादर दैन फॉलिंग डाउन बिकॉज ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस्ड। एक बिल्डिंग अपनी जगह पे कायम रहती है, इक्विलिब्रियम में होती है क्योंकि उस पर लगने वाली सारी फोर्सेस जो हैं वो बैलेंस हो जाती हैं। ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 14, वाई एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। इक्विलिब्रियम स्टेट पे रिएक्शन रुकता नहीं जी, रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं रुकते। क्यों नहीं रुकते, देखते हैं जी। एट इक्विलिब्रियम स्टेट आ रिएक्शन डज नॉट स्टॉप बिकॉज फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कीप ऑन टेकिंग प्लेस एट सेम रेट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। कि इक्विलिब्रियम स्टेट में रिएक्शन रुकता नहीं है क्योंकि रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है। जैसे ही रिएक्टेंट्स मिलते हैं वो प्रोडक्ट्स बना देते हैं। मतलब कि ये बड़ी सिंपल सी बात है जी। देखिए, रिएक्टेंट्स मिलते हैं और वो क्या बना देते हैं, प्रोडक्ट्स। और यूं ही प्रोडक्ट्स बनती हैं वो वापस किस में बदल जाएंगी, रिएक्टेंट में, और रिएक्टेंट किस में बदल जाएंगे, प्रोडक्ट्स में। तो ये वाले जो रिएक्शन है ये कंटिन्यू रहता है, कभी भी ये रुकते नहीं हैं। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 15, वाई इज़ इक्विलिब्रियम स्टेट अटेनेबल फ्राम आइदर वे। इक्विलिब्रियम को किसी भी तरह से हासिल किया जा सकता है, बेशक आप रिएक्टेंट से स्टार्ट करवाएं या प्रोडक्ट से। देखें जी, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, अमोनिया। तो कुछ देर के बाद रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन सेम हो जाएंगे। अब ये जो है ये इक्विलिब्रियम स्टेज आप बेशक रिएक्टेंट से स्टार्ट कर लें तब भी हासिल हो जाएगी, आप बेशक अमोनिया से स्टार्ट कर लें तब भी ये स्टेट हासिल हो जाएगी। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये रिएक्शन फॉरवर्ड इधर से शुरू करेंगे
तो रिएक्शन ये रिएक्टेंट बन जाएगा, ये प्रोडक्ट्स बन जाएंगी और प्रोडक्ट फिर रिएक्टेंट्स में बदलना शुरू हो जाएंगी। मतलब कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट है। इक्विलिब्रियम स्टेट इज़ अटेनेबल फ्राम आइदर वे। इक्विलिब्रियम स्टेट को आप किसी भी तरह से हासिल कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्राम रिएक्टेंट्स और फ्राम प्रोडक्ट्स। बेशक रिएक्टेंट से शुरू करें या प्रोडक्ट से, क्योंकि Kc जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू दोनों साइडों पर जो है वो सेम रहती है। बेशक आप रिएक्टेंट से स्टार्ट करें या प्रोडक्ट से स्टार्ट करें, जब केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी तो Kc की वैल्यू सेम होगी, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। लें जी, इसके साथ ही हमारा जो आज का सेशन था वो इख्तिताम को पहुंचा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।